नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपनी YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। आशा करता हूं दोस्तों आप और आपका परिवार स्वस्थ और खुश होगा। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी A to Z इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर हूं। आज के बाद दोस्तों आपको कोई हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किस प्रकार साथियों इसमें सिलेक्शन होता है, किस चीज़ के साथियों कितने नंबर इसमें दिए जाते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है, किस ज़िले में साथियों कितनी सैलरी दी जाती है, कौन सा ज़िला किस कैटेगरी में आता है, आपके कितने नंबर बने हैं, खुद दोस्तों आप मोबाइल से चेक कर पाओगे और साथियों आप ये आइडिया लगा पाओगे कि आपके इतने नंबर बन रहे, आपका सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए होगा या नहीं होगा। HKRN सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दोस्तों आज मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर दोस्तों आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, और दोस्तों रेगुलर आप हरियाणा सरकार की नौकरियों और योजनाओं के अपडेट देखना चाहते हैं तो दोस्तों बेझिझक होकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बाकी दोस्तों आपकी मोबाइल स्क्रीन पर हर रोज़ आपसे संबंधित इन्फॉर्मेशन पहुँच सकेंगी। तो दोस्तों चलिए स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पर फीस से। तो दोस्तों इसमें जो आपकी फ़ीस लगती है, चाहे वो जनरल OBC EWS 236, SC ST PWD कोई भी हो साथियों, 236 रुपये आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे ये रूल कर दिया गया है कि उसके बाद आप इसमें करेक्शन वगैरह कुछ भी करोगे तो आपकी साथियों कोई फीस नहीं लगेगी। कितनी भी साथियों वैकेंसियों के लिए आप फॉर्म अप्लाई करो, कुछ भी करो साथियों, आपकी सिर्फ वन टाइम ये फीस साथियों लगेगी। पहले हर वैकेंसी के लिए हर बार साथियों अलग से फीस लगती थी, वो दोस्तों उस झंझट से अब छुटकारा आपको मिल गया है। उसके बाद दोस्तों बात आती है रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन दोस्तों आप CSC सेंटर से करा सकते हो, खुद भी कर सकते हो, इतना बड़ा उसमें कोई साथियों दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन लिंक मैं आपको नीचे वीडियो में दे दूंगा, वो साथियों बड़ा इश्यू नहीं है। उसके बाद दोस्तों बड़ी बात ये आती है कि इसमें सिलेक्शन वगैरह कैसे होता है, उस चीज़ को लेकर लगातार साथियों कॉल मैसेज वगैरह सभी साथी जगह जगह कमेंट वगैरह किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा HKRN डिस्ट्रिक्ट जोन डिटेल्स। तो साथियों कौन सी कैटेगरी में कौन सा जिला मिलता है और उसमें साथियों सैलरी कैसे मिलती है वो दोस्तों पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो कैटेगरी 1 है उसमें जो आपके ज़िले हरियाणा के आते हैं उसमें बात आती है गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला एंड सोनीपत। ठीक है साथियों। उसके बाद दोस्तों इसमें दिल्ली एंड चंडीगढ़ इन द ऑफिस यूज अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विच इज़ आर स्टेटेड इन दिल्ली और चंडीगढ़। तो दोस्तों दिल्ली चंडीगढ़ में यदि कोई साथी हो जो हरियाणा सरकार का कोई ऑफिस है और वो दोस्तों हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर आता है, तो दोस्तों वहाँ पर भी यदि कोई नौकरी निकलती है, कोई वैकेंसी निकलती है, तो वो दोस्तों इस कैटेगरी के अंदर ही आता है। उसके बाद दोस्तों कैटेगरी 2 में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें आपके पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अम्बाला, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, भिवानी और जींद आते हैं। कैटेगरी 3 में साथियों महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूह एंड चरखी दादरी आती है। उसके बाद दोस्तों डिस्ट्रिक्ट जोन वाइज सैलरी। तो दोस्तों ये कैटेगरी है, मतलब इस कैटेगरी में जो ऊपर जिले आ रहे हैं उनके लिए साथियों लेवल 1 की जो पोस्ट होगी उसके लिए सैलरी कितनी दी जाएगी, लेवल 2 के लिए कितनी दी जाएगी, लेवल 3 के लिए कितनी दी जाएगी और लेवल 4 के लिए कितनी सैलरी दी जाएगी, वो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो। वैकेंसियों की साथियों जो ये लेवल है, ये इसका क्या है कि साथियों जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है पहले ये क्लियर नहीं था, लेकिन अब दोस्तों इन्होंने एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है साथियों वो जारी कर दी गई है। और जब दोस्तों आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये सिलेक्ट करना होता है कि आप किस लेवल की वैकेंसी के लिए, कौन सी पोस्ट के लिए वहाँ पर आवेदन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इंटरेस्टेड कौन सी है और उसके लिए प्रेफरेंस भी साथियों आपको भरना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप ये देख ली कैटेगरी 2 में साथियों ये सैलरी होती है और कैटेगरी 3 में साथियों ये होती है। तो दोस्तों ओवरऑल बात यहाँ पे ये आती है, लेवल 1 में साथियों आपकी वो पोस्टें होती हैं जो आपकी लगभग ग्रुप D के अंदर आती हैं। ठीक है साथियों। इसी प्रकार ग्रुप C, ग्रुप ऊपर तक की साथियों वैकेंसी हैं जो इसके अंतर्गत साथियों यहाँ पे आती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, क्राइटेरिया की कि किस चीज़ के साथियों यहाँ पे कितने नंबर दोस्तों यहाँ पे दिए जाते हैं। तो साथियों यहाँ पे पहले इनको थोड़ा सा मोटा मोटा देख लेते हैं, फिर जो साथियों इनका जो और डिवीजन है कि भाई किस जो आय तक कितने साथियों नंबर दिए जाते हैं वो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे। तो परिवार आय के आधार पर दोस्तों आपको टोटल 40 नंबर दिए जाते हैं। तो वो साथियों यहाँ पे मैं आगे बताऊँगा कि किस चीज़ के मतलब कितनी आय तक कितने नंबर साथियों दिए जाते हैं और सबसे ज़्यादा किसको दिए जाते हैं। ठीक है।
उम्र की उम्मीदवार की उम्र के इसके यहाँ 10 नंबर, अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन के 5 नंबर, अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के 5 नंबर। उसके बाद दोस्तों सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर 10 अंक और सीईटी पास उम्मीदवार के लिए 10 अंक साथियों यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और मैं हर वीडियो में अब बता रहा हूँ हरियाणा कौशल रोजगार निगम की है, तो यानी कि दोस्तों जो सीईटी ग्रुप सी वाले और ग्रुप डी वाले साथियों जो क्लियर हैं वो अपना यहाँ पे अपडेट करा दें, क्योंकि दोस्तों यदि कोई वैकेंसी ग्रुप डी की निकलती है तो उसके लिए ग्रुप डी का सीईटी का साथियों 10 नंबर मिलेंगे और सी की वैकेंसी तो उसके सी के मिलेंगे। तो ये साथियों आप अपडेट करा लें जिनका भी सीईटी क्लियर हुआ है। ईज ऑफ डेवलपमेंट, तो साथियों इसके भी 10 अंक मिलते हैं। तो साथियों पहले तो जिले में जिस जिले से आप उम्मीदवार होता है और उसी जिले में वैकेंसी होती है तो उसको 10 नंबर मिलते थे, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे ये इसमें चेंज किया गया है और ये ब्लॉक स्तर पर ला दिया है। यदि ब्लॉक स्तर पर साथियों मिलता है तो ठीक है, उसको 10 नंबर मिलेंगे। उसके बाद साथियों जिले ऊपर तक साथियों देखा जाता है। उसके बाद देश सरकार में कार्य अनुभव होने पर यानी कि यहाँ पे एक्सपीरियंस के आपको साथियों यहाँ पे 10 अंक मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अभी तक साथियों क्या था कि इसमें 150 अंकों में से आपका सिलेक्शन होता था जी। अब दोस्तों यहाँ पे इसमें बदलाव करके अब इसमें 100 अंकों के आधार पर साथियों ये कर दिया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चयन के लिए अंकों का बंटवारा। तो साथियों यहाँ पे अब थोड़ा और डिटेल में इनको देख लेते हैं कि आय का किस आय तक कितने अंक दोस्तों यहाँ पे दिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो पारिवारिक आय 40 अंक यूं किया गया बंटवारा। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण द्वारा सत्यापित उम्मीदवार की वार्षिक आय पारिवारिक आय के आधार पर अधिकतम 40 अंक होंगे, जिसमें 1 लाख रुपए तक 40 अंक, यानी कि जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख रुपए तक है तो उनको पूरे पट 40 अंक मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 1 लाख से साथियों 1,80,000 रुपये तक 30 अंक मिलेंगे और 1,80,000 से 3 लाख रुपये तक 20 अंक मिलेंगे। ठीक है साथियों, उसके बाद 3 लाख से 6 लाख तक दोस्तों यहाँ पे 10 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार साथियों यहाँ पे ये नंबरों का आवंटन किया गया है। इसी प्रकार उम्र की बात करें तो दोस्तों 10 अंक यूँ मिलेंगे। नौकरी की सिफारिश के सभी उम्मीदवार की उम्र के आधार पर 24 से 36 वर्ष तक के 10 अंक तथा 36 से 42 वर्ष तक की आयु के 5 अंक साथियों इसमें मिलेंगे। स्किल क्वालिफिकेशन हायर क्वालिफिकेशन के साथियों यहाँ पे 5 अंक यूँ मिलेंगे। नौकरी के लिए प्रासंगिक NCVT SVSU विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त ITI से कौशल प्रमाण पत्र होने पर उम्मीदवार को अधिकतम 5 अंक मिलेंगे। उसी लाइन में बुनियादी योग्यता से अतिरिक्त हायर क्वालिफिकेशन के 5 अंक मिलेंगे, मगर न्यूनतम हायर क्वालिफिकेशन 8वीं पास होगी। उसके बाद सामाजिक आर्थिक मापदंड के अंकों की बात करें तो 10 अंक यूँ मिलेंगे। अनाथ होने पर 10 अंक मिलेंगे, मगर 25 साल तक के उम्मीदवार को मिलेंगे। विधवा होने पर 5 अंक और फादरलेस के 5 अंक मिलेंगे। CET 10 अंक यूँ मिलेंगे। मान्यता प्राप्त परीक्षा के सफलतापूर्वक उम्मीदवार उत्तीर्ण वाले उम्मीदवार को 10 अंक मिलेंगे। ईज ऑफ डेवलपमेंट के साथियों 10 अंक मिलेंगे। PPP अनुसार जो उम्मीदवार उसी ब्लॉक नगर निगम के निवासी हैं, ठीक है साथियों, तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप, उन्हें 10 अंक मिलेंगे। निकटवर्ती ब्लॉक नगर निगम में रहने वालों को 5 अंक मिलेंगे। जिनके लिए नौकरी अधिसूचित की गई है प्रत्येक नगर निगम को एक अलग ब्लॉक माना जाएगा और नगर पालिका नगर परिषदों को ब्लॉक का हिस्सा माना जाएगा। हरियाणा सरकार के अनुभव के 10 अंक मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो इनमें कौन कौन से बोर्ड वगैरह हैं वो देख सकते हो। हरियाणा सरकार के नियंत्रण में किसी विभाग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र, उपक्रम, मिशन, प्राधिकरण काम करने का पूर्व अनुभव रखने वाले उम्मीदवार को 10 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। उम्मीदवार को प्रत्येक वर्ष के अनुभव के लिए 1 अंक प्राप्त होगा। अगर एक ही स्कोर पर 2 उम्मीदवार टाई से फैसला होगा तो इसमें ज़्यादा उम्र वाले को साथियों यहाँ पे प्राथमिकता है वो दी जाएगी। तो इस प्रकार साथियों 100 में से जितने अंक आपके ज़्यादा होंगे तो आपके चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होंगे। तो अब साथियों यहाँ पे एक शॉर्ट तरीका भी दोस्तों अब यहाँ पे आपने निकाला है कि उसके लिए साथियों आपको कुछ डिटेल्स भरनी होती हैं और आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि आपके कितने अंक बनते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी आप यहाँ से तो आपको मोटा मोटा पूरा आइडिया यहाँ से लग जाता है कि आपके कितने अंक बन रहे। लेकिन दोस्तों एक दूसरा तरीका भी साथियों मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ और इसी आधार पर दोस्तों आपके यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो साथियों होता है। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग साथियों वो डिपेंड करता है कौन सी वैकेंसी है, कितनी वैकेंसियाँ हैं। लेकिन साथियों जिसके भी 60+ साथियों यहाँ पे नंबर बनते हैं उनके चांस दोस्तों यहाँ पे 95% चांस दोस्तों उनके सिलेक्शन के यहाँ पर बनते हैं। ठीक है साथियों, अब वो प्रोसेस देख लेते हैं दोस्तों कि डायरेक्ट आप किस प्रकार से अपना नंबर चेक कर सकते हो।
तो इसके लिए दोस्तों ये डायरेक्ट लिंक है, ठीक है साथियों, ये डायरेक्ट लिंक है और इसका लिंक है जो वो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है फॉर द कैंडिडेट टेंटेटिव स्कोर कैलकुलेशन, ठीक है दोस्तों। तो साथियों इसके बाद इसमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे आपको फैमिली आईडी लगानी पड़ती है, गेट फैमिली डिटेल्स, यहाँ पे आपको नाम जिसके नाम से आपने फॉर्म भर रखा है उसका नाम सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद दोस्तों कैलकुलेट स्कोर पर यहाँ पर क्लिक करना होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे करके आपको वो फॉर्म दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे गेट फैमिली डिटेल्स पर जैसे यहाँ पे करते हैं तो दोस्तों ये यहाँ पे ऑप्शन खुल जाता है और यहाँ पे साथियों आपको डू यू हैव ए रिलेवेंट स्किल सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे यस नो आपको साथियों यहाँ पे करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो साथियों यहाँ पे जो सा भी है आपको वो उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद डू यू वांट अवेल सोशल इकोनॉमिक मार्क्स आप लेना चाहते हैं तो यस नो यहाँ से करना है। हैव यू क्वालिफाइड CET एग्जाम, तो यहाँ से CET एग्जाम करना है तो दोस्तों यहाँ से आपको करना होगा यस नो। उसके बाद ठीक है दोस्तों, उसके बाद इन द जॉब अप्लाइड इन द सेम ब्लॉक में साथियों आपने की है तो इसके लिए यहाँ से यस करना होगा। डू यू पोसेसिंग हायर क्वालिफिकेशन, यदि आपके पास उसी फील्ड में रिलेटिव हायर क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे यस करना होगा। सिलेक्ट एक्सपीरियंस, कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है वो चीज़ें साथियों यहाँ पे आपको करनी होंगी, ठीक है दोस्तों। प्राइवेट का है या फिर दोस्तों वो गवर्नमेंट का है तो वो साथियों आपको यहाँ पे करना होगा। यदि नो एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे करना होगा। उसके बाद दोस्तों आप सिंपल से यहाँ पे कैलकुलेटर स्क्वायर पर करना है और दोस्तों तुरंत ही यहाँ पे आपका जो स्कोर जितना भी दोस्तों बन रहा होगा वो साथियों आपका सामने आ जाएगा। तो दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार निगम से आज साथियों आज के बाद आपको इससे संबंधित साथियों कोई अपडेट देखनी है तो दोस्तों आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी साथियों इसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, ज्वाइनिंग शॉर्ट लिस्ट साथियों, ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर और साथियों कहाँ पे ज्वाइनिंग कितने समय के बाद होती है, तो उसके लिए साथियों स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। तो आपको दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार निगम से रिलेटेड सभी अपडेट मिल जाएंगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि दोस्तों हरियाणा से जुड़ी सभी छोटी बड़ी सरकारी नौकरी और योजनाओं के अपडेट आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।